चावला कोट पुलिस की कार्रवाई। रॉ के लिए काम करने वाला कारिंदा गिरफ्तार, पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। आईजी आजाद कश्मीर पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रॉ के नेटवर्क से जुड़े दहशतगर्दों ने फौजी तनसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की थी। इरफान नामी एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम हसास तनसीबात की रेकी करता रहा, हसास मकामात की लोकेशंस लेता और वीडियोस बनाता रहा। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। आजाद कश्मीर की सरजमी का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे, दुश्मन के इरादे नाकाम बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्जिम का एतराफी वीडियो बयान भी चलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात, जंगबंदी में किरदार और इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक हालिया पेशरफ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार अमन मुआहदे के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत की तारीफ की। जद्दा से तेहरान तक पाकिस्तान की अमन सफारतकारी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, ईरानी वजीर खारजा से वफ्द के हमरा मुलाकात की। अब्बास अरागची कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हुए बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेजबानी पर इजहार तशक्कुर करते हैं। यह हमारे गहरे और अजीम दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, मुल्क और कौम की तरक्की और दुनिया भर की सलामती और अमन के लिए दुआएं की। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के हमरा कतर के दारुल हुकूमत दोहा रवाना। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। मुलाकात में सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। दौरा कतर के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया जाएंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल। सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसी भी दे दी। स्टेट बैंक के मुताबिक 15 अप्रैल 2026 की वैल्यू डेट के साथ फंडस्टैंड बैंक को मौसूल हुए। सऊदी माली मुआवनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 21 घंटों पर मबनी मुज़ाकराती अमल मजमूई तौर पर तामीरी रहा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के दरमियान सफारतकारी को सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म रीजनल ममालिक के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल कल तेहरान पहुंचे हैं। दौरे से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और इनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशा रही। मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते बरकरार। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक तामीरी और जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। ईरान से अगला मुज़ाकराती दौरा इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंगबंदी से मुतल्लिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका की जानिब से किसी भी जंगबंदी में तौसीक की दरख्वास्त नहीं की गई। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से पुरुमीद है। मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार पर रूस भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफ कर डाली। कहा, पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया। रूस पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। ये पेशरफ्त खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम साबित हो सकती है और अमन मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी।
अमेरिका की ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदी लगाने की धमकी, भारत को रूसी तेल खरीदने की मजीद इजाजत न देने का ऐलान। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से चीन भी ईरानी तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाजों को रोकेगा। जो ममालिक ईरान से तेल खरीदेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका ने ईरान से मुतल्लिक इंसदादी दहशतगर्दी की नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां 3 शख्सियात 17 इदारों पर आयद की गई हैं। आलमी बरादरी आबनाए हुर्मुज़ की बहाली चाहती है। चीन का ईरान को पैगाम। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से कहा आबनाए हुर्मुज़ के साली मुल्क की हैसियत से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और जायज़ हकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी बरादरी चाहती है आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमदोरफ्त बहाल की जाए। मौजूदा सूरत हाल जंग और अमन के लिए दरमियान एक नाजुक मरहले पर पहुंच चुकी है। अमन का मौका पैदा हुआ। अब्बास अरागची ने वांग यी को बताया कि ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए माकूल सेंटकॉम का ईरानी कार्गो जहाज की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। कहा आबनाए हुर्मुज़ से निकलने वाला ईरानी जहाज वापस मोड़ लिया गया। ईरानी परचम वाला माल बरदार जहाज बंदर अब्बास से निकला था। नाकाबंदी के बाद कोई जहाज गिरने में कामयाब नहीं हुआ। कार्रवाइयों में अब तक 10 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। नाकाबंदी के जवाब में बहरा अहमर से होने वाली तिजारत बंद कराने की धमकी। ईरान की मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो खलीज और ओमान से होने वाली बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी और ईरानी ओहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात में मंगल के रोज पेशरफ्त हुई। इख्तिलाफात के बायस मुआहदा अभी यकीनी नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राब्तों और मुसव्वदों के तबादले में मसरूफ है। अमेरिका का चीन पर ईरान को असला फराहम करने का इल्जाम। चीन ने तरदीद कर दी। सदर ट्रंप ने कहा उन्होंने चीनी सदर को खत में कहा था कि उन्हें खबरें मिली हैं कि चीन ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, ऐसा ना किया जाए। चीनी सदर ने इन्हें बहुत खूबसूरत जवाबी खत लिखा जिसमें चीनी सदर ने बताया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी नशरियाती इदारे ने अमेरिकी इंटेलिजेंस जराये से खबर दी थी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फिजाई दिफाई निजाम फराहम करने वाला है। मुल्की दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान नेवी का मकामी एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने तेज रफ्तारी के साथ तवील फासले पर अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा। कामयाब तजर्बा पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त का आगाज करार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। मुआशी इस्लाहात पर इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बाइस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। मजबूत मुआशी पॉलिसियाँ और गहरी साख्ती इस्लाहात का तसलसल पायदार माशी तरक्की के हसूल और अवाम की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के लिए नहायत जरूरी है। मोहम्मद औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। वजीर खजाना ने कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पर हालिया दस्तखत को अहम संगे मेल करार दिया। पांडा बॉन्ड इजरा के लिए क्रेडिट एनहांसमेंट पर ADB के ताउन पर इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी की सालाना ऑपरेशनल ग्रांट 4 करोड़ रुपए की कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जेर सदारत पख्तूनख्वा हाईवेज कौंसिल का इजलास। राइट ऑफ वे चार्जेस वसूल न करने की हिदायत। वजीर आला के आइंदा बजट में हाईवेज अथॉरिटी के मंसूबों के लिए ज्यादा फंड्स और बड़े मंसूबे शामिल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा इंटर्नशिप प्रोग्राम में निशस्तें 20% बढ़ाकर 6000 कर दी गई। अथॉरिटी के सर्विस रेगुलेशंस 2019 में तरामी मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स और डेथ कंपेंसेशन की भी मंजूरी। सेहत कार्ड के तहत